सुबह के बज रहे हैं 4, इसलिए एक नए विचार के साथ आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है न्यूटन के गति का नियम। सभी को पता है कि न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, जिसको न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और न्यूटन के गति के तृतीय नियम। इंग्लिश में बोले तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, मतलब न्यूटन के गति के प्रथम नियम पे। ठीक है, गति क्या होता है सभी को हम पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। गति क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है स्पीड, क्या होता है एक्सीलरेशन, वो सभी पे जो है डिस्कस वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। शायद अपलोड हुआ हो नहीं हुआ हो वो आगे की बात है, लेकिन अभी का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में बोले तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ये बोलता क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या है, थ्योरी क्या है। इसमें स्टेटमेंट है कि कोई वस्तु मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई वस्तु यदि विराम की स्थिति में, विराम मतलब रेस्ट की पोजीशन में है, या फिर वो मोशन की पोजीशन में, मतलब वो विराम की स्थिति में है या फिर वो गति की स्थिति में है, वो अपना स्थिति तब तक परिवर्तित नहीं करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। फिर से बोलते हैं क्या, कोई वस्तु गति की स्थिति में हो या फिर विराम की स्थिति में हो, वह अपना स्थिति तब तक परिवर्तित न करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे कि ये मोबाइल है, हम पोडियम पर रख के समझा दें। ठीक है, ये मोबाइल यहाँ पोडियम पर रखा हुआ है, ये क्या, ये रेस्ट में है, मतलब ये विराम की स्थिति में है। ये विराम की स्थिति से तब तक परिवर्तित नहीं होगा, मतलब ये अपना स्थिति से यहाँ से उठकर वहाँ तब तक नहीं जाएगा जब तक कि हम इसको उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेके नहीं जाए, या फिर कोई इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं करे। ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूटन के गति का नियम। ये क्या है, ये विराम के लिए हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे साइकिल का चक्का हम लोग घुमाते हैं। ठीक है, तो साइकिल का चक्का तो घूमते रहता है। अब वो जैसे कि साइकिल के पैडल मारते हैं तब साथ साथ वो चक्का घूमता ही है, लेकिन साइकिल के पैडल छोड़ देने के बाद भी जो है वो चक्का जो है कुछ दूर तक आगे तक जो है वो जाता है। वो जाता क्यों है, क्योंकि वो जो गति में है वो हमेशा गति में ही रहना चाहता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाके रुक जाता है, क्योंकि उस पर जो है सभी को पता है कि जब सड़क पर चलते हैं तो घर्षण बल कार्य करता है, और घर्षण बल क्या करता है, जो गति है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए जो है कुछ दूर जाने के बाद हमारा साइकिल रुक जाता है। यही होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। फिर से बता दें, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का क्या मतलब है कि कोई वस्तु यदि विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, और वो यदि गति में है तो गति में रहना चाहेगा। जैसे कि आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दिया होगा बस वाला, जैसे कि बस का जो सफ़र होता है उसमें दोनों नियम यहाँ पे कार्य करेगा। ठीक है, जैसे कि बस में हम बैठे हुए हैं, बस रुकी हुई है, तो वो दोनों क्या है, दोनों विराम की स्थिति में है। हम भी बस में हैं, बस भी रुकी हुई है, तो दोनों क्या है, विराम की स्थिति में है। ठीक है, अब हमारा जो शरीर का नीचे वाला पोर्शन है वो बस के संपर्क में है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बस के संपर्क में नहीं है, मतलब कि पूरा बॉडी ही बस के जो बस है उसके संपर्क में है, लेकिन जो नीचे वाला है वो बस से सटा हुआ है। तो क्या होता है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो क्या बस गति में आई, तो हमारा नीचे वाला भाग जो है वो गति में आया। ठीक है, क्योंकि बस के संपर्क में है तो नीचे वाला भाग जो है वो गति में आया, लेकिन जो ऊपर वाला जो मेरा भाग है वो चाहता है कि हम विराम में ही रहें, हम आराम ही करें, तो वो पीछे जो है, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर ये पोर्शन आगे जाएगा तो ये पोर्शन पीछे झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये चाहता है कि हम विराम में रहे। उसी तरह जब बस आगे बढ़ती है तो हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अब वैसे ही जब बस चल रही है, जब अचानक ब्रेक लगता है तो क्या होता है, हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला भाग है वो बस के संपर्क में है। बस के संपर्क में होने के कारण वो जो है वो गति में है, लेकिन पूरा बॉडी हमारा अभी फिलहाल गति में है। जैसे ही वहाँ पे ब्रेक लगा तो क्या हुआ, जो नीचे वाला पोर्शन है वो बस के साथ में रुका, लेकिन ये चाहता है कि हम गति में ही रहे, तो ये कुछ आगे तक चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ आगे तक चला जाता है। आप लोग देखे होंगे या फिर एब्जॉर्ब किए होंगे। ठीक है, उसी तरह एक और बताया जाए तो जैसे कि आप लोग सुबह में उठने में जो नानू करते हैं, जैसे कि किसी के बैच 450 होता है। ठीक है, तो उन लोगों का क्या किया जाता है, उन लोगों पर भी जो है न्यूटन का जो नियम है वो लगाया जाता है। वो सुबह उठते नहीं हैं तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, पानी पटा दिया जाता है। वो विराम की स्थिति में सोए हुए हैं, अब उनके ऊपर पानी पटा दिया गया, तो क्या हुआ, उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो वो उठेंगे। ठीक है, तो यही है न्यूटन के गति का प्रथम नियम।
एक बार और उसका स्टेटमेंट बता दिया जाए कि कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, गति की स्थिति में है तो गति में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे कि इस मोबाइल के एग्जांपल लेकर हम बताए हैं कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। बाह्य बल क्या मतलब? हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाएँ, या फिर किसी माध्यम से इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाए, या फिर कोई आंधी आए, ये पोडियम गिर जाए तब जाके ये मोबाइल गिर जाए, मतलब ये अपना स्थिति चेंज कर दे। मतलब ये कोई ना कोई इसका जो बाह्य बल है सो कार्य करे। ठीक है, हम बाह्य बल क्यों बोल रहे हैं ये अगले वीडियो में बताएंगे, बाह्य बल क्या होता है और आंतरिक बल क्या होता है। ठीक है, बाह्य बल और आंतरिक बल आगे के वीडियो में, लेकिन आज बस यही समझना था कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।